नमस्कार दोस्तों, सहीवाद.com में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रुद्रनाथ मंदिर के बारे में। रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। पंच केदारों में यह मंदिर चौथे स्थान पर आता है। लगभग सभी शिव मंदिरों में भगवान शिव के लिंग की पूजा की जाती है, परंतु इस मंदिर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि रुद्रनाथ स्थित मंदिर में भगवान जी के एकानन अर्थात मुख की पूजा की जाती है। यहाँ पूजे जाने वाले शिव जी के मुख को नीलकंठ महादेव कहते हैं। रुद्रनाथ स्थित मंदिर में एक प्राकृतिक गुफा में बना हुआ है, जिसमें भगवान शिव की दुर्लभ और बहुत प्राचीन मूर्ति है, जहाँ शिव जी टेढ़ी गर्दन में विराजमान है। माना जाता है कि भगवान शिव की यह दुर्लभ मूर्ति अपने आप यहाँ प्रकट हुई थी। वास्तव में यह कितनी गहराई में स्थित है, इसका पता आज तक किसी को नहीं है। पंच केदारों में शामिल चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। पशुपतिनाथ नेपाल के बाद यही एक मंदिर है जहां श्रद्धालु भगवान शिव के मुख दर्शन कर सकते हैं। यही वजह है कि प्रतिवर्ष लाखों देशी और विदेशी श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा व जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। खास तौर पर सावन व रक्षाबंधन पर मंदिर में खास मेला लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए स्थानीय ग्रामीणों के साथ देशी विदेशी श्रद्धालु भी आते हैं। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि रुद्रनाथ तीर्थ में ही देवर्षि नारद ने भगवान शंकर को हरिद्वार में दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ कराने के दौरान देवी सती के दाह की सूचना दी थी। रुद्रनाथ में ही नारद को भगवान शिव ने नाद ब्रह्म, पिंडोत्पत्ति, रागोत्पत्ति, संगीत शास्त्र, गीत शास्त्र एवं श्रृंगार शास्त्र का ज्ञान दिया था। भगवान रुद्रनाथ यहाँ गुफा में विराजते हैं। यह विशाल गुफा 2 खंडों में है। भगवान रुद्रेश्वर का दर्शन निर्वाण एवं श्रृंगार दोनों रूपों में होता है। कुछ बाईं ओर झुकी मूर्ति मुख मुद्रा यह प्रदर्शित करती है कि भगवान नीलकंठ प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है। रुद्रनाथ तीर्थ देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना जाता है। केदारनाथ के रूप में इस तीर्थ को चतुर्थ केदार कहा जाता है। सती द्वारा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा भस्म होने पर भगवान शंकर क्रोध में थे। देवर्षि नारद ने उन्हें यह सूचना दी। सूचना मिलते ही भगवान शंकर ने अपने जटाजूट से केस उखाड़कर पटक डाले। जिस स्थान पर यह केस गिरे उससे नंदी, वीरभद्र आदि प्रकट हुए। उन्होंने दक्ष प्रजापति का यज्ञ भंग कर दिया। रुद्रनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रियों को लगभग 20 किलोमीटर की थका देने वाली पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यह पैदल यात्रा सगर गांव से शुरू होती है। जो यात्री बद्रीनाथ रूट से आते हैं वह गंगोल से भी यात्रा शुरू करते हैं। ज़्यादातर यात्री सगर से ही अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। सगर से रुद्रनाथ के पैदल ट्रैक पर कुछ पड़ाव आते हैं, जहां यात्री थकान महसूस होने पर कुछ चाय नाश्ता कर सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं। सगर से पुंग बग्याल, पुंग बग्याल से लिटी बुग्याल, लिटी बुग्याल से पनार बुग्याल होते हुए पितृधार और देवदर्शन होते हुए हम रुद्रनाथ तक पहुंचते हैं। पनार बुग्याल रुद्रनाथ यात्रा का मध्य द्वार है, जो कि लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से बड़े बड़े पेड़ों से भरा रास्ता समाप्त हो जाता है और मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। चारों तरफ घास के मैदान, फूलों की अलग अलग किस्म देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रकृति का उतना ही खिला हुआ रूप हमें दिखाई देता है। पनार से नंदा देवी, कामेट, त्रिशूली, नंदा घूटी आदि शिखर पर्वतों को आसानी से देखा जा सकता है। पनार बुग्याल के बाद पितृधार। पितृधार अगला पड़ाव है। पितृधार में शिव, पार्वती और नारायण मंदिर है। यहाँ पर यात्री अपने पितरों के नाम के पत्थर रखते हैं। यहाँ पर वन देवी का भी मंदिर है, जहाँ पर यात्री श्रृंगार सामग्री के रूप में चूड़ी, बिंदी और चुनरी चढ़ाते हैं। रुद्रनाथ की चढ़ाई पितृधार में खत्म हो जाती है और यहाँ से
हल्की उतराई शुरू हो जाती है। पित्रधार रुद्रनाथ ट्रैकिंग मार्ग का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जो कि समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। एकाग्रता और शांति इस स्थान की सुंदरता को बढ़ा देता है। इस स्थान का दूसरा आकर्षण नंदी कुंड है, जो कि एक मनोहारी झील है और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की सवारी नंदी बैल इसी झील में पानी पिया करते थे। यात्री झील में चौखंबा चोटी का प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। रुद्रनाथ का पैदल ट्रैक इतना लंबा है कि एक दिन में यहाँ से वापस आ पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए यात्री सगर गांव में भी रात्रि को विश्राम कर सकते हैं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। जल्दी सुबह यात्रा शुरू करने पर भी ज़्यादातर लोग एक दिन में वापस नहीं आ सकते। इसलिए पैदल ट्रैक पर पड़ने वाले पड़ाव पर रुकने व खाने पीने की इतनी तो सुविधा मिली जाती है कि काम चलाया जा सके, परंतु फिर भी सावधानी बरतें और यदि मंदिर के आसपास ऊपर रुकने का कहीं मन हो तो अपने साथ रुकने की पर्याप्त व्यवस्था करके चलें। यह अच्छी बात है कि मंदिर के पुजारी हर संभव मदद करते हैं, परंतु फिर भी स्वयं के भरोसे ही जाएं। अपने साथ खाने पीने का इतना तो सामान साथ ले जाएं कि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। याद रहे, उत्तराखंड के मुश्किल ट्रैकों में से एक ट्रैक रुद्रनाथ ट्रैक माना जाता है। पैदल ट्रैक पर यात्रा के दौरान अपने साथ गर्म कपड़े ले जाना ना भूलें। ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ठंड भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। यात्रा के दौरान ज़्यादा भारी बैग न ले जाएं, वरना पैदल यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। केदारनाथ मंदिर की तरह रुद्रनाथ मंदिर भी भारी बर्फबारी के कारण साल के 6 महीने बंद रहता है और इन दिनों श्री रुद्रनाथ जी भगवान की पूजा गोपेश्वर स्थित मंदिर में की जाती है। मई के महीने में जब रुद्रनाथ जी के कपाट खुलते हैं, तभी से यहाँ पर यात्री आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगस्त सितंबर के महीने में यहाँ खिले फूलों से लकालक घाटियाँ लोगों का मन मोह लेती हैं। इसीलिए यह महीना ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। यात्री इस बात का ध्यान दें कि मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक बंद रहता है। इसलिए यात्री ऐसे समय पर जाएं ताकि उन्हें कपाट बंद ना मिलें। मंदिर में सुबह की आरती 8 बजे और शाम की आरती 6:30 बजे की जाती है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग sahibaat.com। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।